नमस्कार। आप देख रहे हैं इन खबर हरियाणा। आज हम बात करेंगे कालका विधानसभा की। हम हर विधानसभा के बारे में आपको बता रहे हैं, बताएंगे भी आगे भी कि किस विधानसभा में क्या विकास हुआ है, कौन विधायक रहा है, कौन कौन अभी वहां से फाइट में है। तो आज हम कालका विधानसभा की बात करेंगे सबसे पहले, और वहां हुए विकास कार्यों को देखेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि अब वहां से किसको टिकट मिली है, कौन कौन उम्मीदवार किस पार्टी से आपके बीच में वोट मांगने के लिए आएंगे, और जो पहले विधायक रहे हैं उनका लेखा जोखा लेकर भी हम आपके सामने आए हैं। हमारे साथ है अशोक कुमार, रिसर्च टीम से हमारे, और रिसर्च करके लाए हैं कि हर विधानसभा सीट से हम आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि वहां के मौजूदा विधायक ने क्या विकास किया है, क्या उन्होंने वादे किए थे जनता से और क्या वो पूरे नहीं कर पाए, और दोबारा से आपके बीच आए तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है, ये सब हम आपको बताएंगे। तो अशोक कुमार जी बताइए, जो कालका के मौजूदा विधायक हैं, क्या उनका नाम है, उन्होंने क्या कार्य किए हैं, क्या जनता उनसे खुश है? बिल्कुल सर, ये यहाँ से वर्तमान में जो विधायक है इनको टिकट भी मिली है, प्रदीप चौधरी जी। इनको लेकर जनता के बीच में भी कई सारे सवाल खड़े हुए हैं और सवालों के घेरे में ये खुद भी जब इनसे पूछा गया कि आप अपने विकास को लेकर क्या कहेंगे, बिल्कुल। तो उन्होंने खुद ही कहा है कि हमारा कार्यकाल भूलने योग्य है। जी। मतलब ये आदमी तभी कहता है जब बहुत सारे काम नहीं हुए हों। बिल्कुल बिल्कुल। ये टारगेट सीधा सीधा जनता ने भी किया है और खुद भी इन्होंने कहा है कि मेरा कार्यकाल भूलने योग्य है। बता दें कि ये प्रदीप चौधरी 19 में जीते थे। इससे पहले ये इंडियन नेशनल लोकदल में भी रहे, वहां पहले भी विधायक थे। इससे पहले भाजपा की विधायक लतिका शर्मा रही हैं। बिल्कुल जी। तो क्या विधायक ने, जिस तरह से आपने बताया कि विधायक ने खुद मान लिया कि मैं उतना विकास नहीं करा पाया, जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाया, और फिर से कांग्रेस ने उम्मीदवार बना दिया, तो मतलब कांग्रेस क्या मैसेज देना चाह रही है लोगों को? बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस इस समय गुटबाजी के डर से लगभग सारे विधायक रिपीट कर दिए हैं, तो इनका भी रिपीट होना जायज है, काम किया हो या ना किया हो। जी। तो इनके मीडिया से सवाल, जब मीडिया ने इनसे सवाल पूछा तो इन्होंने खुद ही कहा है कि मेरा कार्यकाल बोलने योग्य है, क्योंकि पिछले 5 वर्षों में निवासियों की धीमी गति से विकास और खराब सुविधाओं को सामना करना पड़ा है। मतलब इन्होंने कहा है कि जो यहाँ की सुविधाएं थी वो खराब हैं, जिससे निवासियों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। इन्होंने ये भी कहा है दोनों कार्यकाल के दौरान विपक्ष में रहने के कारण विकास कार्यों का पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो गया। कालका में धीमी गति से विकास हुआ है, भले ही बजट पारित हो गया परंतु काम जो है धीमी गति से चला है। नहीं, ये तो बड़ा सवाल है कि बजट पारित हो गया। दूसरी जगह से हम विधायक देखते हैं कि बजट की कमी होती है। मेन रोला यही रहता है हरियाणा में भी, या कहीं भी देखें कि विधायक ये कहता है कि बजट नहीं है। बजट का हमने सुना है, लेकिन आप बता रहे हैं कि विधायक ने ये मान लिया कि बजट मिला, लेकिन फिर भी काम धीमी रफ्तार से हुआ। तो मतलब विधायक कहां नदारद रहे हैं विधानसभा से, या पार्टी के प्रचार में लगे रहे? ऐसी क्या मजबूरी रही प्रदीप चौधरी जी की कि ये विधानसभा में पूरा विकास नहीं करवा पाए, लोगों को खुश नहीं कर पाए? बिल्कुल, इसी पर जो पूर्व विधायक हैं लतिका शर्मा ने भी कहा है कि भाजपा सरकार ने कालका के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन प्रदीप चौधरी हल्के में, मतलब विधानसभा में कम ही सक्रिय रहे, उपलब्ध भी नहीं रहे लोगों के लिए। हर साल विधायक निधि के अलावा 5 करोड़ जारी किए जाते थे, लेकिन यह 5 करोड़ रुपए उपयोग करने में विफल रहे। ये बड़ा आरोप था भाजपा की विधायक, पूर्व विधायक का इनके ऊपर। मतलब ये ना सक्रिय रहे, ना ही अपने फंड का उपयोग कर पाए। जी सर। बिल्कुल, जिस तरह से हमने देखा है कि विधायक हैं विधानसभा के अंदर जाते हैं, सवाल पूछते हैं अपने इलाके की समस्या को लेकर। तमाम जो विभागों के मंत्री होते हैं उनसे सवाल खड़े करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सवाल किए जाते हैं, वित्त मंत्री से फाइनेंस को लेकर सवाल किए जाते हैं कि फंड क्यों नहीं मिल पा रहा। हालांकि फंड का भी इन्होंने मान लिया कि सरकार की तरफ से फंड तो पूरा मिला है, लेकिन फिर भी अगर विकास नहीं करवा पाना, क्या ऐसी मजबूरी रही है विधायक जी की? और फिर भी विधायक जी किस मुंह लेकर, मतलब किस हिसाब से वोट मांगने जाएंगे जनता बीच में, तो बड़ा सवाल है। अब ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि भाजपा सरकार ने हमारा साथ नहीं दिया इसलिए हम विकास नहीं करा पाए, जबकि लोगों का, जनता का भी रिस्पॉन्स आ रहा है कि इस विधायक रहते हुए जनता में सक्रिय बहुत कम रहे। और विधायक ने भी यही कटाक्ष किया कि जब आप सक्रिय नहीं रहे, ना ही फंड आपने उपयोग कर पाया, तो अब कैसे जीतेंगे चुनाव। लेकिन अब ये खुद अपने आप को बचाओ मुद्रा में आके सीधा सरकार पर झोली डाल दे रहे हैं कि अब आपने नहीं करा पाया, मैंने सब कुछ प्रयास किया था, विधानसभा में सवाल भी उठाए, लेकिन हम काम नहीं करने दिया गया। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कालका जो विधानसभा है वहां कई ऐसे कार्य हैं, लंबित कार्य हैं। जो काली माता मंदिर है वहां पार्किंग का बड़ा मुद्दा रहता है, उसका भी ये कुछ नहीं कर पाए। HMT का जो पुनर्द्वार करना था, उसकी दोबारा से स्थापना करनी थी, वहां के जो विकास कार्य थे वो भी नहीं कर पाए। मोरनी क्षेत्र में जो जल आपूर्ति है उसको लेकर भी विधायक जी कोई काम नहीं कर पाए, और सड़क का तो जो मुद्दा है वो है ही है, और दूसरे विकास कार्य भी ऐसे हैं जो विधायक जी नहीं करवा पाए। और इसको लेकर जो जनता में वो साफ नाराजगी नजर आ रही है, जनता इस चीज को लेकर सवाल खड़े कर रही है।
विधायक जी को दोबारा टिकट मिली है, लेकिन किस मुंह से विधायक जी वोट मांगने जाएंगे ये देखना होगा, क्योंकि जनता जिस तरह से नाराज नजर आ रही है तो जनता का नाराजगी कहीं ना कहीं विधायक जी पर भारी पड़ने वाली है। और एक इनका हिमाचल में कोई केस भी हुआ था जिस तरह से इनकी विधायकी भी चली गई थी, वो क्या बिल्कुल मामला था? इनकी सदस्यता चली गई थी, जो दंगे के मामले में इनको दोषी ठहराया गया था। हालांकि जी वो 3 महीने बाद कोर्ट ने फिर से इनकी सदस्यता बहाल करने का ऑर्डर दिया। जो आपने सर एक एचएमटी वाली बात कही जी है, जी एचएमटी का यहाँ एक बड़ा मुद्दा है, जी जी जो कि लोगों की भी मांग रहती है इसको शुरू कराया जाए। तो बहुत सारे यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं या जी फिर जो आम आदमी पार्टी के भी नेता का हमारे पास स्टेटमेंट है, उन्होंने बोला कि वर्तमान विधायक ने एचएमटी का पुनरुद्धार या स्थापना के लिए कोई कार्य नहीं किया, प्रयास ही नहीं किया। ये एक बड़ा मुद्दा जाता है कि इन्होंने ऐसी समस्या को सॉल्व करने के लिए अपने तरफ से कोई मुद्दा नहीं उठाया। और ये वास्तविक लोगों के अंदर भी है कि विधायक ने इस मामले में क्या किया। अभी तक 2 बार विधायक बने हैं। जब बिल्कुल विधायक की जी की जो मुश्किलें जनता ही नहीं, कांग्रेस ही नहीं, आम आदमी पार्टी एक तरह से सहयोगी बनने से थोड़ी सी चूक गई है सहयोगी, लेकिन विपक्ष भी सवाल उठा रहा है विधायक जी का। ऐसा नहीं है कि बीजेपी की तरफ से ही विधायक प्रदीप चौधरी को घेरा जा रहा है, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी सवाल उठाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से ये पिंजौर में एचएमटी ट्रैक्टर डिवीजन है जो 2016 में बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से काफी लोगों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा था और 1100 के करीब कर्मचारी वो बेरोजगार हो गए थे। तो मतलब और मुद्दे तो हैं ही हैं कालका विधानसभा में, लेकिन जो बेरोजगारी है वो भी मुद्दा है, सड़क की व्यवस्था है वो भी नहीं है, विकास कार्य वो रुके हुए हैं, खुद विधायक ने मान लिया है। जनता विधायक से नाराज नजर आ रही है। 5 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव होने हैं। भाजपा की तरफ से भी उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा को उतार दिया गया है और जो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार है वो प्रदीप चौधरी होंगे। लेकिन प्रदीप चौधरी की जो नाराजगी, प्रदीप चौधरी के प्रति जो जनता की नाराजगी है वो वोटों में कितनी तब्दील होगी, वोट जनता उसको उनको कितना नकारेगी, स्वीकार करेगी, ये देखना होगा। लेकिन नाराजगी है वो जनता में साफ नजर आ रही है। और नाराजगी खुद भी बोल दिया है कि मैंने काम नहीं कर पाया, तो मतलब ये स्वीकार कर लिया है। तो ऐसा नहीं सिर्फ जनता ही आरोप लगा रही है आपने काम नहीं किया, ये खुद भी स्वीकारे हैं कि मेरा कार्यकाल भूलने योग्य है। मतलब कहीं ना कहीं खुद की भी 5 साल आपको मिले, गलती रही, सक्रिय नहीं रहे आप विधानसभा में, लगातार आपको फंड भी दिया गया लेकिन आप उसका उपयोग करने में असफल रहे, ये बड़ी बात है। और जब फंड ही नहीं उपयोग होगा, विधायक की गलती थी, तो अब काम क्या कराए जाएंगे 5 साल में। ये एक बड़ा मुद्दा है जो कि जनता के बीच में, खासकर ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों और पानी का भी बड़ी समस्या होती है। शहर में, ग्रामीण में सड़कों की समस्या, उन पर भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल, ये था कालका विधानसभा का पूरा रिपोर्ट कार्ड। विधायक से जो मौजूदा विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, दोबारा से टिकट हासिल करने में हालांकि कामयाब रहे हैं, लेकिन जनता की नाराजगी खुल के नजर आ रही है। ये हमने कालका विधानसभा का आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाया। अब जनता जो तय करेगी वो तय करेगी किसको अपना विधायक चुनती है। क्या जनता ऐसा विधायक दोबारा से चुनना चाहेगी, ये कालका की जनता को तय करना है। अगली रिपोर्ट में फिर हम किसी विधानसभा के साथ आपको मिलते हैं। देखते रहिए इन खबर हरियाणा। राम राम। राम राम।